वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो इसको भी अभी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो अभी सॉल्यूशन लेना है गिवन, इसको वैसे लिखना है जैसा है -4y = e⁻²x। ये जल्दी जल्दी आपका हाथ चलना चाहिए क्योंकि अभी बहुत आदत हो गई आपको CF के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर दिए अपन ने। सिंबॉलिक फॉर्म इज d² - 4y = e⁻²x। चलो ये वीडियो फास्ट कर देता मैं क्योंकि ये सब हो चुका है अपना। अब देखो इसका CF तो हो गया, अब चेक कर लो आपका करेक्ट है क्या। अब निकालना है इसका PI। इट्स PI इज, तो अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था PI का फॉर्मूला क्या रहता है, PI = 1/f(d) × x। तो f(d) क्या लेना है अपने को, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर का ब्रैकेट का। तो 1/d² + 4, x की जगह पे क्या लेना है, इक्वल टू के बाद में का टर्म, तो e⁻²x। लास्ट वीडियो में भी e⁻²x था, लास्ट क्वेश्चन में ये e⁻²x था, इसमें भी e⁻²x है। तो अपने को इसका पुट तो पता है, d = क्या डालना पड़ता है, d = 2 डालना पड़ता है क्योंकि वो केस 1 में आता है, केस 1 में आता है कि d = a डालना है। तो a मतलब ये x के साथ जो टर्म है उसको a बोलते हैं, तो d = 2 डालना पड़ेगा। इसके साथ x के साथ 2 है तो अपने को 2 डालना पड़ेगा। तो ये 2 को अपन d का ये d में डालते हैं 2 को, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये 2² + 4 = क्या आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस चाहिए क्योंकि अपना ब्रैकेट में माइनस था, ठीक है, ये गलती हो गई थोड़ी, तो यहाँ पे माइनस चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाता था, 0 आ गया, आपका 0 आ गया होगा CF, सॉरी PI आपका 0 आ गया होगा। तो जब 0 आता है तो अपन 0 नहीं लिख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 लिख दिया अपन ने, देखो कैल्सी में डाल के देखते हैं, अगर 1/0 लिख दिया तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो अपन 0 नहीं लिख सकते उसके जगह पे, तो उसके जगह पे क्या लिखना है अपने को, तो 0 आ गया। ये रफ कैलकुलेशन उसके लिए किया क्योंकि अगर आपने ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया, अगर लिख दिया तो आपको वो खराब दिखेगा, उसको कट करना पड़ेगा इसलिए। तो इसका 0 आ गया, तो अपने को सीधा सीधा क्या करना है, जो अपना ये अपन ने 2 ये जो अपने f(d) लिखा है उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा मैंने बोला था इसमें अभी अपने को टेक इट्स डेरिवेटिव अगर कुछ भी लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। d² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2d। अपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखे थे, अपने फॉर्मूला देखा था x⁻n वाला, ठीक है। तो इसका क्या आता था, n × x n-1, ठीक है। तो इसमें क्या है, x मतलब इसमें क्या है, d² है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, d वैसे ही रहेगा, इंटू 2 - 1, 2 - 1 तो 2d हो जाता, ये 2 - 1 1 हो जाता, मतलब 2d आंसर आ गया, ठीक है। तो 2d माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो -0 लिखने का काम नहीं, तो आंसर क्या है आपका, इसका डेरिवेटिव। इसके साथ जब भी अपन डेरिवेटिव निकालते हैं इसके साथ एक नंबर लेना पड़ता है जो कि अपना कॉमन रहता है, क्योंकि x का अपने जो इधर दिया है x, इसका एक x अपने को कॉमन लेना पड़ता है जब भी अपन डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके साथ ये अपना लिख के रख देना वापस e⁻²x। तो इसको सॉल्व करना है अभी देखो ये x तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल लिया अपन ने x, इसका 1/2d × e⁻²x आ गया है आंसर। आंसर नहीं आया अभी तक, d गायब होना है। PI का मतलब ही होता है कि अपने को ये d गायब करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी वापस से d = अपन 2 ले सकते क्योंकि अपना सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो ये 2 इधर डालते हैं, यहाँ पे वापस करके देखते हैं, 2 × 2 ये क्या जाएगा, 4, मतलब अपना 4 आ गया डिनोमिनेटर में। अभी अगर 0 आता था तो वापस उसका डेरिवेटिव करना पड़ता था, पर 0 नहीं आया
उसके लिए अपन अभी उसका डेरिवेटिव वापस से नहीं करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा x ई रेस टू 2x अपॉन 4 हो गया, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो अपने इधर जगह नहीं रहे अभी, तो इधर लिख देता मैं वाई इट्स सॉल्यूशन करके लिखना है। इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अपना सी एफ लिख के रख देना है जो कि था c1 ई रेस टू 2x प्लस c2 ई रेस टू माइनस 2x प्लस ये पी आई लिख के रख देना था, अभी निकाला था अपन ने ई रेस टू 2x अपॉन 4। अगर जल्दी जल्दी लग रहा है, अगर समझ नहीं रहा है क्या आया, तो थोड़ा वीडियो स्लो भी कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू सामने सामने क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी ये तो आंसर हो गया, y इज इक्वल टू आ गया आपका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका अपन सॉल्यूशन वगैरह लिख लेते हैं। मैं ये वीडियो अभी फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ये अपना सब हो चुका है, तो ये फास्ट करने में भला ही है, क्योंकि इतने बड़े वीडियो बनते हैं फिर आप भी परेशान हो जाएंगे देख देख के। इसलिए ये सी एफ तक तो हो गया है, बस आपको लास्ट में आपको उसका सोल्यूशन देख लेना है करेक्ट है या नहीं है। तो अभी फास्ट कर लेते हैं सब कुछ। तो हो गया, सी एफ आप चेक कर लीजिए बराबर आया था क्या। अब इसका पी आई देखते हैं। तो इट्स पी आई थोड़ी जगह लेके लिखता हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता अपने को, उससे अच्छा एक ही पेज में अगर पूरा सॉल्व हो गया तो हो जाता। इट्स पी आई देखते हैं अभी। पी आई जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि इक्वल के बाद में कुछ तो भी वैल्यू है, जीरो नहीं है, तो पी आई जीरो नहीं आएगा। तो इसका पी आई का अपने फार्मूला लिख लेते थे जो अभी देखा था अपन ने, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। तो एफ ऑफ डी की जगह पे अपना ब्रैकेट ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर का लिख लेने का, तो लिख लेते हैं अपन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू ई रेस टू एक्स में क्या है, सॉरी एक्स की जगह पे क्या है 2x, तो 2x लिख लेते हैं। ठीक है, 2x लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अपना केस 1 में क्या था, अपन ने केस 1 अभी देखा था इससे पहले, यह भी पहले ई रेस टू 2x था पर अभी चेंज हो गया, तो अपने केस जो अपने डालना पड़ेगा केस 1 से ही लेना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं डी की जगह पे क्या डालना पड़ेगा। तो देखो पहले इसमें तो ई रेस टू ए एक्स था, तो डी इज इक्वल टू ए डाला। अभी एक्स रेस टू ए एक्स है, मतलब अभी ये क्वेश्चन ये वाला देखेंगे अपन, मतलब ए रेस टू एक्स है, एक्स ऊपर में है, तो इसमें क्या डालना पड़ता डी इज इक्वल टू लॉग ए। तो चलो लॉग ए डाल के देखते हैं आंसर आता है क्या। तो चलो जैसे उस केस ने अपने को बताया था कि डी इज इक्वल टू लॉग ए डालना पड़ता है, तो लॉग ए डाल के देखते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा अपने को, लॉग 2। तो लॉग 2 डालते हैं इसको, डी इज इक्वल टू लॉग 2 को इस इक्वेशन में डालते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं अभी। तो लॉग 2 होल स्क्वायर प्लस 4 लॉग 2 प्लस 4। अब इज इक्वल टू इसको अगर लॉग, अब समझो अगर लॉग आया तो जीरो कभी नहीं आता। अगर कैल्सी में भी आप डालते हो, देखो कैल्सी में डाल के देखते हैं अपन ए उप्स हाँ लॉग 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस लॉग 4 लॉग 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इज इक्वल टू 5.29। तो 5.29 अपन को पॉइंट में आंसर नहीं लिख सकते अपन कभी भी इधर, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉइंट में आंसर नहीं लिख सकते बट इधर नहीं लिखना अपने को। ठीक है, तो उसका वैसे ही रह देने का। जीरो नहीं आया ना, जीरो आया होता तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ता था। जीरो नहीं आया ना, कुछ भी आंसर है 5.9 या कुछ भी आए तो अपने को जीरो नहीं चाहिए, बस जीरो आया तो डेरिवेटिव करना पड़ता। बट अभी जीरो नहीं है ना, 5.29 आया तो पॉइंट में नहीं लिखना है, बस अपने को यही पूरा उधर डिनोमिनेटर में लिख के रख देना है। तो 1 अपॉन लॉग 2 होल स्क्वायर प्लस 4 लॉग 2 प्लस 4 ये हो गया इतना, और 2x लिख के रख देना है। ये अपना हो गया पी आई का सोल्यूशन, मतलब पी आई आ गया अपना, हो गया। अभी उसका सी एफ लिख लेना, सॉरी सी एफ तो मिल गया, पी आई भी मिल गया, तो इट्स सोल्यूशन करके लिख देना। सोल्यूशन इज
y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। उसमें सेम ऊपर का जो लिखा था अपने आया था अपना वो लिख के रख देना, C1 प्लस C2x प्लस इसका क्या है इज टू 2x प्लस पी आई जो अपना अभी अभी आया। इसको 2x को ऊपर भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसका आंसर अगर 2x को इधर ले लिया तो 2x 2 रेस टू x है वैसे वो, अपॉन ये पूरा log 2 होल स्क्वायर प्लस 4 log 2 प्लस 4, ये हो गया अपना y का आंसर, सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो ये इतना आया, आपने को अभी इसका सॉल्यूशन देखना है। तो सी एफ तक आप सॉल्व कर सकते, उसके बाद में पी आई देखना। तो गिवन में जैसे का वैसा लिख देना है। यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि y अगर निकाल लिया तो कोई -1 डालता ही नहीं, -1 भूल जाता, तो इसका आंसर गलत होता फिर। तो ये गलतियाँ मत करना छोटी छोटी। ये हो गया इसका सी एफ, ठीक है। अभी देखते हैं पी आई। अपना सी एफ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको आ गया होगा। अब इसका पी आई देखते हैं। इट्स पी आई विल बी, पी आई का फॉर्मूला ध्यान में रखना, 1/f(d) इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह पे अपने को वही लिखना है जो अभी तक लिखते आए, सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर का, सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर का ब्रैकेट में का पूरा लिख देना है उधर। तो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1, और जो इंटू में है उसको ई रेस टू एक्स को इंटू में लिख देना है, ई रेस टू एक्स। तो ये हो गया। तो अपन ने पहले ही केस में देखा था, अभी गलती मत कर देना कि ई डालते हैं ई रेस टू एक्स है तो, क्योंकि एक्स के साथ 1 है तो अपने को 1 डालना पड़ेगा। जो एक्स पहले केस में देखा था ना, केस नंबर 1 के डी इज इक्वल टू ए में, डी इज इक्वल टू ए देखा था ना अपन ने, तो ये ए है, एक्स के साथ जो टर्म है ए, उसको डालना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो डालते हैं डी इज इक्वल टू 1 डाल के देखते क्या आता है। तो इसमें डालते हैं इस इक्वेशन में, इसका इक्वेशन नीचे सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर रहता है 1 - 3। ये अब मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि इधर 1 डालो फिर क्यूब डालो, उतने छोटे नहीं रहे हम, ठीक है। तो डी इसका क्या आ जाएगा 3 - 1, तो इसका आंसर क्या आ जाता 0, जो अपने को नहीं चाहिए था 0 आ गया, ठीक है। अब इसका क्योंकि ये 3 - 3 और +3 कट होता है, ये 1 और ये कट हो जाते हैं, तो ये आप डायरेक्ट कैल्सी में भी डाल सकते, 0 आ जाता। अब 0 आ गया तो अपने को क्या डालना है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 0 आ गया इसलिए, अगर 0 नहीं आता तो जो भी वैल्यू आती थी उसको इसकी जगह इक्वेशन की जगह पे डाल के अपना पी आई मिल जाता था। बट अभी इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव का पहला एक्स अपन एक कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अपने को एक टर्म देनी पड़ती है जो है, जब डेरिवेटिव निकालते हैं ये एक्स देना पड़ता है। अब किसी को क्वेश्चन पड़ता है कि ये एक्स कहाँ से आया, ठीक है। ये जो अपन ये है ना अपना एक्स, तो इसका अपने को यहाँ पे एक लेना पड़ता, क्योंकि वो फॉर्मूले मीन रूल्स है वो, अगर डेरिवेटिव निकाला तो एक अपने को लेना पड़ता, ठीक है। तो अभी इसका 1 ये ई रेस टू एक्स वैसे का वैसा लिख देते। 1 क्या था अपने, इसका डेरिवेटिव अभी निकालना है। तो डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3d स्क्वायर। अब ये 3d स्क्वायर कैसा आया, अपना जो फॉर्मूला है डी रेस टू एन का, तो इसका क्या था एन आ जाता इधर डी n-1 आता, तो इसमें क्या आया डी क्यूब, तो इसमें डी बाहर निकल जाता, डी 3 - 1, तो ये आ जाता 3d स्क्वायर। तो ऐसे ही ये फार्मूलाज याद में रखना, ठीक है। अभी इसका 3d स्क्वायर प्लस माइनस, ये आपका माइनस, ये -3d स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्या आता 2 आता, तो 3 × 2d प्लस 3d नहीं 3 आता है बस, क्योंकि d का तो 1 आएगा, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। -1 का क्या आ जाता 0, बट 0 लिखने का काम नहीं, तो अपना डेरिवेटिव इतना आ गया, ठीक है। तो अपने को इधर वापस लिख लेते इसको ब्रैकेट में डाल के 1
3d स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6d प्लस 3, ये आ गया अपना इतना। अब इसके साथ क्या है, e रेस टू एक्स, अपन वापस d ये दिखा आपको 3 इंटू 2 6 लिख दिया, 6d प्लस 3 ये आपने वैसे लिख दिया। अभी देखते हैं इसको पुट वापस करना है, पुट d इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर x के साथ क्या है 1। अभी तक क्योंकि d सॉल्व नहीं हुआ है ना, तो d का वैल्यू इसमें डालते हैं तो क्या आ जाता है 3 1 स्क्वायर माइनस 6 1 प्लस 3। तो इसको कैल्सी में डायरेक्ट डाल दिया तो आंसर आ जाएगा वापस से 0, ठीक है, क्योंकि इसका 3 प्लस 3 6 माइनस 6 0 आ जाता वापस से। तो इसका वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को, तो इज इक्वल टू और एक x लेना पड़ेगा। अगर अभी वापस डेरिवेटिव ले रहे हैं अपन तो और एक x लेना पड़ता अपने को, तो x ये पहला वाला x इधर ले लिया, इंटू वापस एक x, इंटू ये वापस वैसे लिख देना है जैसे था, इधर का नहीं इधर का लिख देना है वापस, तो और ये 1 इंटू ई रेस टू एक्स। बस ये ब्रैकेट ये जो नीचे का है उसको अपन को वापस से सॉल्व करना है, तो इसका डेरिवेटिव वापस से निकालना है। तो 3 इंटू 2 ये 2 इधर रह जाएगा ना, जैसे इधर किया था अपन ने, इसका 3 इंटू 2 आया था, तो इसको भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 6d। तो ये 6d कहाँ से आया समझ गया ना, ये 3 निकलता है बाहर, ये इसका 2d आता है, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6d लिख दिया माइनस 6 d का, तो d इंटू 1 आता है, डेरिवेटिव ऑफ d 1 आता है, तो 6 लिख दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव अपना 0 आ जाता है, तो ये लिखने का काम नहीं, तो 6d माइनस 6 आ गया इसका डेरिवेटिव। अब इसमें वापस से पुट d इज इक्वल टू 1 करते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर वापस से, इसको यहाँ पे करते हैं थोड़ा, तो 6d माइनस 6, तो वापस से अपना आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसको वापस से मैंने लिख दिया, ठीक है, ये पूरा सेम है, इसका 0 आ गया था, तो इसको वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को। तो डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए और एक x, ये पहले के 2 तो x पहले लिख लेना, उसके बाद में और एक x ऐड करना पड़ेगा अपने को। जितने बार डेरिवेटिव करेंगे उतने बार x लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 0 आया तो और डेरिवेटिव किया तो उतने और एक x लगाना पड़ेगा। अब सोचो x क्यों लगा रहे अपन, इधर टर्म x है इसलिए अपन x लगा रहे, अगर इधर y होता तो y लगाते थे, अगर t होता तो t लगाते, जो भी इधर होगा उसके डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो एक इधर लेना पड़ता, ठीक है। अब इसको 1 इंटू ई रेस टू एक्स, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं इसका 6d माइनस 6 का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, बस इसका 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 वैसे को वैसे लिख दिया आपने को, एंड d का 1 आ जाता, तो d 6 इंटू 1 तो वैसे भी 6 ही आने वाला, माइनस 6 का कुछ भी आएगा नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 आता है, ठीक है। तो इसका 6 आंसर आ गया। तो अपने को d, बस ये जो d था अपना डिनोमिनेटर में जो d था उसको गायब करना था, तो अपना पी आई निकल गया, क्योंकि इधर d रहा नहीं तो अभी पी आई काय का निकालेंगे ना, तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते अपन, ये जो x थे तीनों तो इसको x क्यूब लिख सकते, इंटू 1/6 इंटू ई रेस टू एक्स, हो गया अपना पी आई। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते, एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन 6, हो गया आपके आंसर पी आई का। अब पी आई मतलब किसी बच्चों को लास्ट तक समझता नहीं पी आई मतलब क्या होता, तो पी आई का मतलब ये है कि ये जो डी की टर्म है वो कितने भी डी हो गए, तो ये जो डी की टर्म है उसको अपने को गायब करना है, तो वो गायब करने के लिए इधर से पुट करना पड़ता है, तो अपन ने डेरिवेटिव लेकर ही इधर से डी गायब कर दे, तो पी आई उसका आ गया सीधा सीधा। तो इट्स सोल्यूशन करके लिख देना है, इट्स सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ अपना क्या था, c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर इंटू ई रेस टू 1x प्लस ये पी आई जैसे का वैसे लिख देना है, ई रेस टू एक्स अपॉन 6। तो आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके लिए 5वां क्वेश्चन है, मीन्स एक क्वेश्चन होमवर्क है, तो इसको सॉल्व करके देखना। इसका आंसर तो आपको आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता, बट CF तक आप कंप्लीट करके रखिए, उसके बाद में PI मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।